और दोस्तों, अब वो पल आ गया है जिसका हम सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। आई सॉल्यूशंस की हमारी पूरी टीम और सभी मेहमान खुश नसीब हैं कि स्वामी जी हमारे बीच में पधारे हैं। तो मैं चाहूँगा कि हम सभी लाइटिंग ऑफ दिया के लिए लाइटिंग ऑफ दिया को ऊपर रख दिया जाए। मैं चाहूँगा कि सभी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वामी जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। जोरदार तालियों के साथ, तालियां बजती रहनी चाहिए। हम सभी खुश नसीब हैं। यकीन मानिए, हिंदुस्तान के बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनको स्वामी जी से मिलने का, उन्हें फेस टू फेस देखने का मौका मिलता है। स्वामी जी हमारे बीच में आज पधारे हैं और आई सॉल्यूशंस की पूरी टीम की तरफ से हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और लाइटिंग ऑफ दिया के लिए मैं चाहूँगा कि स्वामी जी हमारे बीच पधारें। और इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि मंच पर आए हमारे भाविन जी और लोकेश जी के पिताजी भी, क्योंकि कहते हैं कि ना ऐरों से खुलता है ना गैरों से खुलता। मैं चाहूँगा सभी खड़े होकर के स्वामी जी का स्वागत करें। आए हुए सभी मेहमानों से मेरी गुजारिश, सभी खड़े होकर तहे दिल से स्वामी जी का मंच पर स्वागत करें, अभिनंदन करें। लाइटिंग ऑफ दिया, ज्योति प्रज्वलन के लिए स्वामी जी मंच पर पधारते हुए। और स्वामी जी के साथ मेरी गुजारिश लोकेश जी, भाविन जी और उनके पिताश्री जी से कि वो मंच पर आए और ज्योति प्रज्वलन की इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। अपने पिताश्री जी के साथ भाविन जी एवं लोकेश जी और उनके पिताश्री जी, और इसके साथ साथ स्वामी जी महाराज जी हमारे बीच में। अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माँ अमृतम गमय। हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। इसी कामना के साथ स्वामी जी के कर कमलों के साथ ज्योति प्रज्वलन की परंपरा हमारी धर्म, सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, चिंतन और कला के अनुसार मानी जाती है। महाराज जी और उनके साथ भाविन जी एवं लोकेश जी और उनके पिताश्री जी सभी मिलकर के ज्योति प्रज्वलन के साथ आज के इस कार्यक्रम का आगाज करते हुए मैं चाहूंगा कॉफी बुक को भी स्टेज पर लाया जाए। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट सभी की तरफ से होनी चाहिए। ज्योति प्रज्वलन के साथ आई सॉल्यूशंस वेल्थ एडवाइजरी की इस दिलकश 10th ईयर सक्सेसफुल सेलिब्रेशन का आगाज स्वामी जी के कर कमलों के द्वारा ज्योति प्रज्वलन के साथ ये किया जा रहा है। कॉफी बुक स्टेज पर लाई जाए। मैं चाहूंगा ग्रुप फोटो हो जाए एक साथ। भाविन जी से गुजारिश थोड़ा सा आगे आते हुए। स्वामी गणान वत्सल जी हमारे बीच। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वामी जी के कर कमलों के द्वारा स्वामी गणान वत्सल जी महाराज। और अब मैं चाहूंगा कि एक हमारी कॉफी बुक का जो इनॉग्रेशन है उसे क्विकली स्टेज पर लाया जाए।
मैं चाहूंगा परिवार भी स्टेज पर ही रहेंगे। एक छोटी सी स्वामी गणान वत्सल जी के कर कमलों के द्वारा एक छोटी सी पहल कर रखे हैं। हमारी जो कॉफी बुक है उसका इनॉग्रेशन कर रखे हैं और मैं चाहूंगा कि सभी जोरदार तालियों के साथ इसका तो चलिए एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे बीच में which we call the launch of the coffee book. So 3, 2, 1 and here we go. Can we have the music please? जोरदार तालियां सभी की तरफ से बजनी चाहिए। Congratulations to the iSolutions complete team. Huge congratulations to all the people who are associated with iSolutions. We congratulate them for this beautiful moment of the evening. बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहूंगा इवेंट टीम से कि इसको क्लियर कर दिया जाए स्टेज से। और थैंक यू म्यूजिक। बहुत बहुत शुक्रिया पिताजी से, महेंद्र जी से, बहुत बहुत शुक्रिया भाविन जी, बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश जी। जी हाँ, हमारे बंटी जी जीनल स्टूडियो, मुंबई का बहुत बड़ा नाम फोटोग्राफी का, बहुत पैशनेट अपने वर्क को लेके और इस मूवमेंट को वो चाहते हैं कैप्चर करना। क्योंकि अगर हमारे बीच में स्वामी जी पधारे हैं, यकीन मानिए सालों साल से हम इनके वीडियो सोशल मीडिया में देखते आ रहे हैं। जिंदगी को जीने का सही तरीका यूथ सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, वर्ल्ड के हर कोने में द यंग जनरेशन इज द बिगेस्ट फैन ऑफ द स्वामी जी, लाइक मी एंड एवरीबडी फ्रॉम द कॉलेज, फ्रॉम द यंग पीपल, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, lawyers, everybody is the big fan of the Swamiji, and today we are really fortunate to have Swamiji with us. This is really indeed a great moment for not just for the iSolutions but everybody whosoever is present here, as Swamiji is with us right now, right here. जी हाँ दोस्तों, हमारी iSolutions 10th ईयर ऑफ सक्सेस भाविन जी और लोकेश जी की बहुत बहुत मेहनत, बहुत बहुत संघर्ष, और आज अपनों के साथ इस खुशी के साथ और हमारे बीच में जब स्वामी जी पधारे गए तो इससे बड़ा सेलिब्रेशन क्या हो सकता है। एक बार हाथ ऊपर उठा के जोरदार तालियां होनी चाहिए। और अब वो पल आ गया है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आई रिक्वेस्ट ऑल द गेस्ट टू बी सीटेड। मैं चाहता हूं सभी मेहमान बैठ जाएं, सेटल हो जाएं, और फर्स्ट 2 रोज में जो महिलाएं बैठी हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो पीछे के रो में बैठ जाएं। आपके सपोर्ट की हम थोड़ी सी कोशिश चाहेंगे। दोस्तों, अब हमारे बीच में जिंदगी जो कि हमेशा स्ट्रेस से भरी रहती है, YouTube की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, वहां पर तो आपने हमेशा उनके वीडियोस को सुना ही है कि जिंदगी को कैसे जिए। बट आज आप सभी के बीच बिल्कुल आमने सामने, फेस टू फेस, आप सभी की जोरदार जोरदार तालियों के साथ वो पल जब आपसे रूबरू होंगे हमारे गणन वत्सल जी महाराज। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत करें। सर, आपसे मेरी गुजारिश कि आज की इस शाम में आप अपना
सेशन शुरू करें। गुणातीतो अक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबंधना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। राधा कृष्ण देव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। With prostrations at the divine feet of Bhagavan Swami Narayan and my Guru Hari, Param Pujya Pramukh Swami Maharaj and Param Pujya Mahant Swami Maharaj, my heartiest namaskar, good evening, and Jai Swami Narayan to all the guests present here. On the special invitation of iSolutions, Shri Bhavin Sheth and Shri Lokesh, we have all come together here today this evening. And you might have read the invitation card. It was like a special celebration where you have the mix of spirituality and music added with food. So the right combination of both are needed to live a complete life. You need the right combination of work, family, your social circles, spirituality. All this well balanced gives you the delight of life. As a well balanced dish, it gives you the balance of food and the balance of taste. In the same way, a well balanced life gives you the complete delight of life. So I was specially told by Bhavin Sheth and Lokesh when they came to meet me for this function that you specially talk on work-life balance and some of stress management in daily life. जीवन और हमारा व्यवसाय उसके बीच जो संतुलन है, साथ साथ तनाव जो दिन प्रतिदिन हमारी क्रिया प्रतिक्रिया से पैदा होता है, उस तनाव का मैनेजमेंट सही तरीके से हो. So this is the most important aspect of human life. This is the most important factor of day-to-day life. If you are able to maintain a work-life balance, आप जीवन और कार्य में अच्छा बैलेंस अगर आप मेंटेन कर पाओ, तो आपके जीवन में सुख शांति आनंद समृद्धि रहती है. लेकिन 21st सेंचुरी में एक सबसे बड़े हम मान सकते हैं, कह सकते हैं कि एक डिजीज है कि वी आर ओवर अटैच्ड टू वर्क, ओवर अटैच्ड टू मनी, ओवर अटैच्ड टू स्टेटस, ओवर अटैच्ड टू फेम, एंड दैट इज प्रिंसिपली द मेन रीजन फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ पर्सनल प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स. But when I talk to corporates and when I talk in seminars and conferences, I teach them an 8+8+8 balance of life. आपके पास 24 घंटे हैं, 24 hours आपके 8+8+8 सिस्टम में जाने चाहिए. The first 8 hours of the day is your honest hard work in whichever profession you are. आप जो भी व्यवसाय में हैं उसमें आप प्रामाणिक नैतिक पुरुषार्थ करें, वे आपके प्रथम 8 घंटे हैं. The second 8 hours of the day is a good sleep and rest. Third 8 hours of the day are very important. अगर आप वो जीना सीख गए तो आपके जीवन में एक कामयाबी, एक सिद्धि, you will have success and peace both in your life. And if you can't leave the third 8 hours of the day,
you will lose your life. आप जीवन खो देंगे. Sometimes with millions in your bank account, and sometimes with all the fame and more than 5,000 numbers in your mobiles, yet you lose your life. That is, you don't enjoy, or you have not a complete satisfaction of life. तो third 8 hours of the day are important. Normally हम उस 8 घंटे में सिखाते हैं. Third 8 hours is 3F, 3H and 3S. 3F means family, friends and faith. 3H is health, hygiene, hobby. And 3S is your soul, service and smile. ये 9 डिपार्टमेंट के आपके तीसरे 8 घंटे बीतने चाहिए. Of course in fragments. So of the total 24 hours that you have in a day, the 8 plus 8 plus 8 system, it works effectively for a proper work-life balance. If you can maintain it well, you have lived your life and won your life. If you can't maintain this balance well, you have not lived your life and you lose your life. Because this is a 70-80 year game. जीवन 70-80 साल का खेल है. उसमें 5-10 प्लस माइनस विद द ग्रेस ऑफ गॉड. तो वो जीना आना चाहिए. तो पहले सबसे अगत्य की बात है, डोंट गेट ओवर अटैच टू वर्क, ओवर अटैच टू मनी एंड ओवर अटैच टू फेम. हम ये मानते हैं कि ज्यादा पैसे, ज्यादा प्रसिद्धि, ज्यादा कामयाबी, वही मेरा स्टेटस है, वही मेरी पहचान है. लेकिन हम सिखाते हैं स्पिरिचुअलिटी में कि योर विजिटिंग कार्ड इज नॉट यू, योर फ्लैट इज नॉट यू, योर लग्जरी ब्रांड्स इज नॉट यू, योर लग्जरी कार्स इज नॉट यू. वो आप नहीं है. शांति से घर जाके बैठना और जस्ट डिसाइड अपॉन थिंग्स दैट मनी कैन बाय एंड मेक यू हैप्पी, एंड थिंग्स दैट मनी कैन नॉट बाय एंड यू वांट इट्स डियरली टू बी हैप्पी. Things that money can buy is a car and a home and a branded clothes and jewelry and everything. Things that money cannot buy and you want it dearly to be happy is trust, love, friendship, values, virtues, relationships, family values. If I give you a choice, option 1 है, option 2 है. Option 1 is I give you $500 million. And option 2 is I take away family values, love, trust, confidence, willpower, all your friends, all your relations, everything from you. What would you choose? If you choose option 1, just raise your hands. Nobody. So now it is very clear that things which matter the most in life are not bought by money. So if there are 100 things that money can buy and make you happy, there are 1,000 things that money cannot buy and you want it direly to be happy. So the first important aspect of a proper work-life balance is keep less love for money. Keep less love for intense work. Keep less love for fame and status. तो आपको जीवन में आनंद आएगा. तो you lived a balanced life. तो ये पहली सबसे बड़ी जरूरत की एक सोच, एक समझदारी जीवन में एक वास्तविकता के रूप में हमारे सामने खड़ी है. तो एक विचार करना है इस बारे में. Because if money can buy you a good house, it does not have the capacity to turn into a good home. If money can buy you good and luxurious food, tasty food, it does not have the power to give you hunger and appetite, digestion. If money can buy you good beds, it does not have the power to give you good sleep. Michael Jackson, 94,000
डॉलर्स के बेड पे सोते थे, लेकिन 10 स्लीपिंग पिल लेते थे तो भी नींद 1 घंटा भी नहीं आती थी। Money can buy you branded clothes and branded jewelry, but not handsomeness and beauty. Money can buy you good medicine and health care, but it does not have the power to give you health. Yes or no? So सबसे बड़ी जरूरत 21st सेंचुरी में यह है वर्क लाइफ बैलेंस के लिए लेसर लव फॉर मनी, लेसर लव फॉर इंटेंस वर्क। एक वर्क लाइफ बैलेंस तो जीवन में चाहिए। तो वर्क लाइफ बैलेंस में 8 घंटा आप अपने व्यवसाय में काम करें। यू कैन ड्रिंक द होल सी ऑफ योर प्रोफेशन। आप जो प्रोफेशन में, उसमें मुंबई में जितना काम है वो सभी अगर आपके टेबल पे आ गया तो will you be able to handle? Yes or no? You can't. So put a physical bar, put a time bar. दुनिया के सबसे धनाढ्य व्यक्ति है वॉरेन बफेट। उनकी फ्लैगशिप कंपनी है बर्कशायर हैथवे। There are 63 companies under it. More than 15 of them are Fortune 500. When he completed 50 years of his married life, उनके 63 CEOs ने मिलके 50 पार्टीज रखी थी पूरे विश्व में। Concluding party was in London, which was attended by more than 15 to 20 heads of states of Europe. बहुत dignified पार्टी थी। पति पत्नी दोनों मंच पे बैठे थे। Somebody, a gentleman sitting in the audience, he just raised his hand and said, "Sir, if you don't mind, can I ask you a very simple question?" And they said, "Fine." And the gentleman asked a question. "Sir, what is the secret of your happy married life of 50 years?" The microphone was in front of Warren Buffett. His wife, she pulled over the microphone and said, "I would like to answer this." खींच लिया माइक्रोफोन उनके मुंह के सामने। Not a single change of wrinkle on his face. So 50% of the answer people got from this action, how they would have continued for 50 years. And then she said, "Now listen very carefully. I'm talking of the world's richest man's work-life balance." हम जितने यहां बैठे हैं ना, उनकी सब, क्योंकि ये आई सॉल्यूशंस है, वेल्थ एडवाइजरी है, आपको एडवाइस देते हैं इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, कमाई के बारे में कुछ कहते होंगे, करते होंगे। हम जितने बैठे हैं उनका, हमारी सबकी वेल्थ प्लस 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 कर दो तो इट्स नॉट इवन 10% ऑफ वॉरेन बफेट। मैं उनकी बात कर रहा हूं। वॉरेन बफेट्स वाइफ, शी सेड दैट there has not been a single day in our married life where me and my husband and our children, we have not sat together for dinner at 8 p.m. This is called work-life balance. दूसरी बात उन्होंने बताई कि there has not been a single day where me and my husband, we have not gone out on an evening walk after dinner for at least half an hour. अब आप अपनी तलाश कर लो। Third thing she said, there has not been a single day where me and my husband, we have not sat together to tuition our children. Thereafter we tuitioned our grandchildren. And today at the age of 73, we are tuitioning our great-grandchildren. उनको पूछा गया क्यों? And she said, we want to transmit our family values to the next generation, to the third generation. So we are spending quality and quantity time with our children. This is called work-life balance. इसको work-life balance बोलते हैं। आप रात को 10-11 बजे तक ऑफिस में बैठते हो, काम तो थोड़ा थोड़ा चालू रहता होगा, लेकिन are you meant for that? अगर आपकी ऑफिस रात को 10-12 बजे तक चालू रहती है तो समझ लेना यू आर नॉट अ स्मार्ट वर्कर, यू आर नॉट अ स्मार्ट मैनेजर ऑफ टाइम एंड वर्क। अब ये मत पूछना कि मैंने 2 पुस्तक पढ़ लिया, 2 आर्टिकल पढ़ लिए, इसलिए आपके सामने आके कुछ बात कर रहा हूं। I come from the world, one of the world's largest organizations. We are among the top 10 NGOs of the world.
आप लायंस क्लब के मेंबर्स होंगे, रोटरी के मेंबर होंगे, उससे भी ये बड़ी संस्था है, द BAPS स्वामीनारायण संस्था। आपने अक्षरधाम देखा है गांधीनगर या दिल्ली में? जस्ट रेज योर हैंड्स इफ यू हैव बीन टू अक्षरधाम, ऑल ऑफ यू। आई कम फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन। जो अक्षरधाम आपने देखा, ऐसे छोटे मोटे हमारे 1300 कैंपस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, 1300 plus more than about 100 hospitals, schools, hostels and colleges, and we are directly involved as saints in the administration, in the management, in the HR, in the infrastructure, in the system of this organization, running hospitals, schools, hostels and colleges. So हमें पता है मैनेजमेंट क्या है, वर्क क्या है। जो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, what I'm doing now is my extra work, is my hobby. I just talk to people as part of my hobby. It's not my main job. So we know what is administration, management, system, work, hiring, HR, everything. And I've been doing this since 26 years. कहने की बात यह है कि वर्क लाइफ बैलेंस तो मेंटेन करना पड़ता है। कुमार मंगलम बिरला और उनके धर्मपत्नी का एक इंटरव्यू टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था अभी 4-5 साल पहले। उस इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ने पूछा था कि सर, यू आर सच अ सेलिब्रिटी कपल, यू लिव इन द टाउन, हाउ आर यू मैनेजिंग योर टाइम, योर ऑफिस टाइम, ट्रैवल टाइम, मीटिंग टाइम, सोशल टाइम, फैमिली टाइम। तब कुमार मंगलम बिरला आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन है। इट्स अ 5 लाख करोड़ कॉन्ग्लोमरेट फ्रॉम सॉल्ट टू सॉफ्टवेयर। कुमार मंगलम बिरला के धर्मपत्नी ने बताया था कि देयर इज अ कस्टम इन द बिरला हाउस दैट एट 8 PM everybody has to deposit their mobile with the mother, including Kumar Mangalam Birla. And the interviewer was surprised. Sir, what do you do after that? As if life does not exist without a mobile. What do you do after that? And she said, we sit on the dining table, 45 minutes is dinner time, and after 45 minutes, we sit for another half an hour or 45 minutes talking all the day, all the happenings of the day, talking some family history, planning out some family event. But we spend about 1.5 hours together at night. उसके बाद 9:30 को अपने अपने मोबाइल वापस मिलते हैं, just to check the urgencies and emergencies, just for 10 minutes. And again, everybody is into their, somebody reading, watching a serial or whatever. तो ऐसे दो परिवार की मैंने आपको बात की, वॉरेन बफेट की भी की और कुमार मंगलम बिरला की भी की। इस परिवार में इस प्रकार के सिद्धांत, इस प्रकार के मूल्य, इस प्रकार की एक सोच है, एंड दे कैन मैनेज इट। और आप अपने मोबाइल फोन रात को 11 बजे तक, 12 बजे तक चालू रखते हो। आर यू एक्सपेक्टिंग अ कॉल फ्रॉम द पीएमओ कि शायद नरेंद्र भाई को मेरी जरूरत पड़ गई रात को 11:30 बजे और पीएमओ में से कॉल आए और मुझे 2G 3G कोल स्कैम के बारे में बहुत पता है और शायद मुझे जेपीसी में बिठाने की बात आए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, और मैं शायद इफ आई कैन नॉट ऑनर दैट फोन कॉल। आप ये मानते हैं कि आप 11 बजे तक, 12 बजे तक मोबाइल चालू रखते हैं? इफ यू हैव दिस हैबिट, let me tell you on face today when you have called me to talk to you that you have not understood family life and you have not cultivated family values. This gadget is made to serve you and we have become the slaves of this gadget. ये गैजेट हमारी सेवा के लिए बना है and you have become the slaves of it. You have to manage it well. आप स्टीव जॉब्स की जीवन चरित्र पढ़ लेना, जिन्होंने आईफोन बनाया, आईपैड दिया, आईपॉड दिया, आईक्लाउड दिया। आफ्टर ही पास्ड अवे अनफॉर्चुनेटली एट द एज ऑफ 56 ड्यू टू कैंसर जस्ट अबाउट अ फ्यू इयर्स बैक, हिज बायोग्राफी वाज रिटन बाय हिज चाइल्डहुड फ्रेंड एंडरसन एंड निक बिल्टन,
एक प्रसंग लिखा है उन्होंने. Nick Bilton was the sub-editor of the New York Times for 30 years. They were childhood friends, so they had a very casual conversation many times. तो Nick Bilton ने पूछा उनको कि which iPhones do your children use? तब स्टीव जॉब्स बताते हैं, my daughter is 14 and my son is 12. They are yet to touch an iPhone. अब जीवन चरित्र में पढ़ लेना, जिन्होंने आईफोन बनाया उन्होंने अपने बच्चों के हाथ में आईफोन नहीं दिया. और जब निक बिल्टन ने पूछा क्यों, व्हाई, एंड यू नो ही रिप्लाइड कि आई हैव क्रिएटेड दिस आईफोन, आई नो इट्स पावर, आई डोंट वांट टू गिव दिस इन द हैंड्स ऑफ माय चिल्ड्रन अंटिल दे आर मैच्योर. और आप अपने बच्चे 12-14 साल के होंगे, यू गिव देम अ आईफोन ऑन देयर बर्थडे. सो स्टीव जॉब्स इज अ फूल एंड यू आर वाइज, इजंट इट? We have less understood life, family values. These people at this stage, at this level, reaching to these heights, they have understood life sometimes much better than us. So, work-life balance के लिए थोड़े विचार, वर्क और लाइफ बैलेंस करने के लिए, वर्क और फैमिली लाइफ बैलेंस करने के लिए बहुत जरूरी है. तो प्रथम विचार मैंने आपको यह दिया कि डोंट गेट ओवर अटैच टू मनी एंड वर्क. दूसरा विचार मैंने यह दिया कि वर्क लाइफ बैलेंस ठीक तरह से समय की दृष्टि से करना. तीसरी बात वर्क लाइफ बैलेंस पे यही करनी है कि आप जो भी व्यवसाय में हैं, आप ऑनेस्ट एथिकल वर्क करना. रिमेन वेडेड टू एथिक्स, बिकॉज नोबडी इज अबाउट एथिक्स, डिसिप्लिन, नॉर्म्स. एम आई राइट और रॉन्ग? हमारे गुरु थे प्रमुख स्वामी महाराज, जिनका नाम आपने सुना होगा. उनका ये शताब्दी वर्ष महोत्सव चल रहा है. जस्ट 2 years बैक ही लेफ्ट फॉर हिज हेवनली अबोर्ड. उन्होंने ये संस्था विश्वव्यापी बनाई. वी हैव अ सीट, परमानेंट सीट इन द यूनाइटेड नेशंस एज एन एनजीओ. एवरी फ्राइडे आवर रिप्रेजेंटेटिव सिट्स इन न्यूयॉर्क इन द यूएनओ. जो आपने दिल्ली का अक्षरधाम देखा, वो यमुना के किनारे 110 एकड़ पे है. अभी रॉबिन्सविल, न्यू जर्सी में, अमेरिका में अक्षरधाम बन रहा है, वो 265 एकड़ पे है. और अभी उस अक्षरधाम के लिए 7,000 आर्टिसंस आर वर्किंग इन राजस्थान. The stone, marble, granite, it all comes from Europe to Kandla because the extreme climates of North America only they can bear. Our stones and marble cannot bear. So वहां से आते हैं कंडला, कंडला से राजस्थान जाते हैं. राजस्थान में on 26 sites, 7,000 artisans they are working, and the carved stone goes back to Kandla and ships to US. Just सब logistics सोच लेना. और 2021 August we are inaugurating that Akshardham, beautiful exhibition of Indian culture, tradition and way of life. अभी से अभी बन रहा है. We have 3,000 white Americans visiting our site every day. Even today, the visitors would have been going on. अभी यहाँ तो हमें 9 बजे हैं, न्यूयॉर्क में 10:30-11 बजे सुबह होंगे, आते होंगे visitors. And they take a message for their life. They take a thought for a betterment of life. जब वो अक्षरधाम खुलेगा, what is Mecca for Muslims and what is Vatican for Christians would be अक्षरधाम for Hindus. तो प्रमुख स्वामी महाराज ने ये कार्य पृथ्वी पे किया. I just give you a couple of statistics of his life. प्रमुख स्वामी महाराज single-handedly built 1,300 temples all over the world, for which the Guinness Book of World Records has given him the master builder of the 20th century. Alongside, he built 100 hospitals, hostels, schools and colleges. You come on number 8 National Highway, Abu से लेके आप मुंबई तक आए, every 25 kilometers you will find our institute, a hospital, a school, a college. He built it single-handedly and administered it successfully. यहीं सायन में बाजू में ही आप प्रमुख स्वामी आई हॉस्पिटल देखते होंगे. We do 300 OPDs absolutely free every day at Sion, प्रमुख स्वामी आई हॉस्पिटल. तो ऐसी तो सभी प्रवृत्तियां चलती हैं.
We do 162 different kinds of social, cultural, environmental, medical activities all over the world. मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक व्यक्ति अगर चाहे तो कितनी हद तक कार्य कर सकता है. This is one aspect of Pramukh Swami Maharaj's life. Pramukh Swami Maharaj himself traveled to 18,000 villages in 60 countries of the world. People used to write him letters for personal issues, family issues. Such 7.5 lakh letters he read and answered in his lifetime at an unbelievable average of reading and answering 70 letters, 70 letters, mails or fax every day for 45 years without a Sunday. आप अगर कल सुबह ऑफिस में जाएं और before lunch you open your mailbox and you are supposed to answer 10 mails before lunch, your first half is gone. Pramukh Swami Maharaj answered 70 letters a day for 45 years without a Sunday. आप सोच सकते हो. He met more than about 2 million people personally, one-on-one, meeting 500 people a day, listening to them and solving their issues. He initiated 1100 saints like us. Out of them, more than about 750 of them are graduates, postgraduates, chartered accountants, doctors and engineers. इनमें से 150 से भी ज्यादा सन, more than 150 of them are born American and British citizens. और हमारे संप्रदाय में 50 से भी ज्यादा सन स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, कार्नेगी मेलन, येल और ऑक्सफोर्ड से मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स हुए हैं. Many of the saints at the age of 25, they have left aside $100,000, $200,000 jobs to be saints in the organization. ऐसी युवा शक्ति को मेन स्ट्रीम कल्चर, मेन स्ट्रीम सोशल सर्विस, मेन स्ट्रीम स्पिरिचुअलिटी में वे ला पाए. Unbelievable work for the upliftment of society in all walks of life. दादरा नगर हवेली है, सेंट्रली रूल्ड टेरिटरी है, 72 विलेजेस हैं. प्रमुख स्वामी महाराज रात को 11 बजे तक, 12 बजे तक एक एक आदिवासी के झोपड़े में स्वयं गए हैं और उनको डी एडिक्ट किया. और आज 72 में से 42 villages are absolutely addiction free and they have pulled in their resources and money and they have built their water tanks or roads or public health centers. So एक इकोनॉमी में बूस्ट हुआ. इतना कार्य प्रमुख स्वामी महाराज ने किया. उनको एक बार पूछा गया कि कौन सा विचार आपके हृदय में हमेशा रहता है. And he said, the thought that has never entered my mind, I shall answer it first. And that was more interesting. प्रमुख स्वामी महाराज को अमेरिका में 40 से भी ज्यादा की टू द सिटीज मिली हैं. कीनिया पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, कैनेडियन पार्लियामेंट में स्टैंडिंग ओवेशन के साथ उनका सम्मान हुआ है. He said, the thought that has never entered my mind, shall I answer it first? And that was more interesting. उन्होंने कहा, किसी का भी अहित हो ऐसा विचार मुझे जीवन में कभी नहीं आया. This is called ethical working. This is called ethical living. किसी का भी अहित हो ऐसा विचार मुझे जीवन में कभी नहीं आया. तो इस एथिक्स से अगर आप काम करेंगे कि I also win, you also win. I also progress, you also progress. I also be successful, you also be successful. Let's be happy together. Let's be prosperous together. ये भावना आप रखेंगे तो एक एटमॉस्फेयर बिल्डअप होगा. आपके अंतर में भी स्टेबिलिटी और शांति रहेगी. And you will be loved by people because this thought has the power to carve out a personality and character out of you that is loved by everybody. इतना पावर है ये भावना में. तो प्रमुख स्वामी महाराज तो सिर्फ 5 कक्षा तक पढ़े थे, लेकिन इतना बड़ा कार्य वे कर पाए. उनके पीछे यह रहस्य था कि उनके जीवन में ऐसी भावनाएं शुद्ध थी. और अगर आप एथिकल वर्किंग नहीं रखेंगे, शायद कोई चीटिंग किया धन कमाने में, शायद कोई अनएथिकल प्रैक्टिसेस की, तो इट वोंट टेक यू लॉन्ग. Someday you can become zero from hero within seconds.
आपकी कंपनी का नाम सत्यम हो, लेकिन अगर आपने असत्य प्रैक्टिसेस की तो जानते हो ना नतीजा। मैं किसकी बात कर रहा हूं? इवन इफ यू आर द किंग ऑफ द स्काईज, यू हैव टू लीव इंडिया विदाउट एन इंडियन पासपोर्ट फॉर अनएथिकल प्रैक्टिसेस। आप हजारों परिवार के सहारा हो, हजारों परिवार को आपने घर बना दिए, तो भी आप तिहाड़ में बेसहारा रह सकते हो। A man of 20,000 crores is in Tihar, in and out since 4 years. Whoever you are, wherever you are, whatever you are, क्रिकेट में भी गेंद में थोड़े चेड़े किए। ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन स्टीव स्मिथ और ओपनिंग बैट्समैन डेविड वार्नर को क्या हुआ? 1 ईयर सस्पेंशन। हमारे यहां भी एक बड़े फास्ट बॉलर को क्या हुआ? लाइफ टाइम बैन। डोंट प्ले विथ एथिक्स। Even if you are a person of $100 million, you are not above ethics. हाँ या ना? Give me a yes or no by raising your hand. Am I right? मैं कई बार बात करता हूं कि after becoming an electrical engineer, for example, you start your job as a junior engineer, then a senior engineer, then you become an executive engineer, and then you become a board member. And for example, if you become the chairman of the Maharashtra Electricity Board, after 35 years of your services, on a fine Sunday morning, you are reading the Sunday newspaper and you have a cup of coffee besides you. You can't put up your collars and tell the electric plug, this is my finger, I'm putting it inside, this is the chairman's finger, okay, take care of it. आप कह सकते हैं ये? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का चेयरमैन भी अगर प्लग में उंगली डाले तो चिपक जाता है, मर जाता है. Because electricity doesn't know your post position and power. In the same way, ethics, norms, disciplines doesn't know your post position and power. Don't play with it. Remain abided to it. तो ये वर्क लाइफ बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है. तो ये विचार, ये वर्तन और इस तरीके का जीवन मनुष्य जीवन में अगर हम जिए, this 70-80 years of your beautiful life that God has gifted to us. और एक कैलकुलेशन में आपको बताऊं, 8 hours of the day you sleep, yes or no? So 1/3 of the day you sleep, that is out of 24 hours in a day, you sleep for 1/3, that is 8 hours. Right? Directly proportional, 1/3 of the life you will sleep. So if you live for 70 years upon this earth, your 23 years of life are going to be in bed sleeping. You don't know whether you exist or not. तो कहां आप कॉलर रख के अभिमान लेते हो कि आई एम एन HNI, आई एम अ मिलियनर. 23 years of your life, if you live for 70 years, you are in bed sleeping. You don't know whether you exist or not. बहुत कम समय है हमारी पास. Live a life that at the end of your life you can put your hand on your chest and tell yourself, yes, I lived my life. That is a life well lived. एक बहुत अच्छा पुस्तक, ऑस्ट्रेलिया की एक नर्स है ब्रॉनी वेयर, जो क्रिटिकल इल पेशेंट्स को ट्रीट करती थी और प्राइवेसी में वे पेशेंट्स के पास कुछ फॉर्म राइट अप करवाती थी. क्रिटिकल इल पेशेंट से मतलब थोड़े दिन में मरने वाले थे, उनको भी पता था, रिलेटिव्स को भी पता था, पैरामेडिकल टीम जो केयर करती थी उनको भी पता था. दिस नर्स टेकिंग केयर ऑफ सच पेशेंट्स, शी वुड आस्क दिस पेशेंट्स, व्हाट डू यू चेरिश इन योर लाइफ एट दिस मोमेंट व्हेन यू आर डाइंग एंड व्हाट डू यू रिग्रेट. The range of respondents varied from an ordinary carpenter to a professional, high-profile executive, from an owner of a family business, or even CEOs of MNCs. 1000 से ज्यादा लोगों ने ये रिस्पॉन्ड दिया था. She started a blog. It became famous. It became very famous, and she was advised to write a book. She wrote a book जो न्यूयॉर्क टाइम्स में बेस्ट सेलर रही 64 weeks तक, which is a world record. The title of the book is
the 5 regrets of the dying. मरने वाले के ये 5 अफसोस. ये बेस्ट सेलर रही बुक. और आपको जान के ताजुब होगा कि सबसे पहला रिग्रेट क्या था. Again I repeat, from a carpenter to a CEO, from a high profile executive to a business owner, to an MNC CEO, ये सब के रिस्पॉन्स में एक कॉमन था. The first regret of life they had was, why on earth did I work so much? मैंने गधे की तरह इतना काम क्यों किया? You read this book, it's a bestseller on New York Times. The second regret was, I should have spent more time with my family members and people whom I loved and who loved me. I should have spent quality time and quantity time with them. तीसरा regret था, I should have lived a life of my choice, not the life that people expected me to live. बहुत अच्छी बातें लिखी हैं जीवन के लिए, अनुभव से लिखी हैं. मरने वालों के दिमाग में से आई हुई ये बातें और अनुभवी बातें हैं. दूसरी 2 मैं आपको नहीं बताता हूं ताकि आप ये पुस्तक पढ़े. अध्याय रखना पड़ता है ना, थोड़ा सस्पेंस रखना पड़ता है. जैसे भाविन कहां पे, जैसे भाविन ने थोड़ा सस्पेंस रखा था. मैंने भी उनको पूछा कि यार प्रोग्राम क्या है. मैं बोल रहा हूं जब प्रोग्राम में ये सस्पेंस था तो मैंने भी टॉक में ये सजेस्ट किया एक बुक, तो बुक में से 5 में से सिर्फ 3 बात बताई है, 2 सस्पेंस रखी है. तो उससे मुझे याद आ गया कि भाविन ने भी ये प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सस्पेंस रखा था. मैंने भी उनको पूछा यार आई एम अ परफॉर्मर, मतलब आई एम सपोज टू बी टॉकिंग एट योर इवेंट एंड यू हैव इनवाइटेड मी फॉर अ टॉक, व्हाट एग्जैक्टली आई एम सपोज टू बी डूइंग, व्हाट एग्जैक्टली इज द होल प्रोग्राम. तो बोले कि नहीं स्वामी जी ये तो एक सस्पेंस है, आप भी हैं, कोई और भी हैं, कुछ और भी कुछ करना है. मैंने बोला ठीक है. तो सी ऑलवेज समटाइम्स दिस सस्पेंस इज हैप्पीनेस. जैसे हम लोग इकट्ठे हो गए, स्पिरिचुअलिटी का लाभ भी मिला, एसेंस ऑफ लाइफ की स्टोरीज भी मिली, म्यूजिक भी मिलेगा और खाना भी देगा. हाँ वो भाविन बराबर है ना. जस्ट सम लाइटर मोमेंट्स अपार्ट. व्हाट आई मीन टू से, दिस इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ लाइफ. और एक रहस्य की बात आपको बतानी है. आप सब बड़े अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, बड़े अच्छे बिजनेस ओनर्स हैं. You know management in and out, administration in and out. You generate wealth, you all people, you generate employment. You are in the midst of society. You are all sitting here well placed in the society, well connected in the society. तो जो टॉप मैनेजमेंट गुरुज हैं, टॉप सोशल रिलेशनशिप्स गुरुज हैं पृथ्वी पे, टॉप हेल्थ गुरुज हैं पृथ्वी पे, ये तीनों की बात मैं कर रहा हूं. मैनेजमेंट गुरुज, सोशल रिलेशनशिप गुरुज एंड हेल्थ गुरुज. ये तीनों कहीं एक अच्छी बात पिछले 10 साल से बता रहे हैं. और वो एक अच्छी बात ये है, फ्रॉम द मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू यू मे रीड स्टीफन कोवी, Og Mandino, Ken Blanchard, Anthony Smith, शिव खेरा. ये बड़े मैनेजमेंट गुरुज को आप पढ़ेंगे तो उनके सामने सेमिनार में बैठे हुए टॉप क्लास एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, फॉर्च्यून 500 कंपनीज के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं. उनको ये बात ये सिखाते हैं. उनको एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम वो नहीं सिखाना है, वैसे भी वे लोग अच्छा करते हैं. तो ये लोग सिखाते क्या होंगे? Jim Collins हैं, he's the highest paid management guru upon this earth. He charges not more, just $60,000 for 1 hour of talking. Bhavin, if you want to call him next time. ये उनके चार्ज मैंने आपको बता दिए. हम तो कोई चार्ज नहीं लेते, हम तो मुफ्त में बोलते हैं. I have not charged a single penny from him. It's my selfless service to society and it's my hobby to share good thoughts and better living to the people. I've been talking since 26 years on national, international platforms, seminars and conferences. I don't charge a single penny for my talks. ये मेरी एक प्रेम से एक सेवा है.
लेकिन ये लोग टॉप क्लास एग्जीक्यूटिव्स को ये वर्क लाइफ बैलेंस सिखाते हैं, फैमिली वैल्यूज सिखाते हैं, और एक अच्छी बात जो मैंने रहस्य की बात आपको बताई, वो एक अच्छी बात ये सिखाते हैं जो स्टीफन कॉवी ने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पुस्तक लिखा, उसमें अंतिम चैप्टर में वे बताते हैं कि आई मेट 3000 सक्सेसफुल पीपल अपॉन दिस अर्थ। उसके बाद मैंने ये पुस्तक लिखा है that this 3000 people were not just successful as businessmen, they were successful in all walks of life, playing all roles successfully, as a husband, as a wife, as a brother, as a sister, as a son, as a daughter, as a neighbor, as a relative, as a friend. उनमें ये 8 आदतें कॉमन थी, and the 7 habits were common in them. उनमें ये बात बताते हैं 7th chapter में that this 3000 successful people used to connect with their creator God through prayers every day. ये स्टीफन कॉवी ने रिसर्च करके बताया कि this top 3000 people that I met across continents, across caste, creed, color, religion, across businesses, और ये लोग वही सिखाते हैं, connect with your creator through prayers. भगवान में आपको श्रद्धा होगी, भगवान की प्रार्थना नाम स्मरण आप करते होंगे, आपको बहुत लाभ होगा जीवन में। ये सिर्फ हम संत हैं इसलिए बताते नहीं है। More than 50,000 research papers have been published in national international seminars by man of science, not just by man of religion and philosophy, by man of science, where they have proved scientifically, experimentally, clinically that your connection with your superior power God through prayers or chanting the holy name, it gives you physical, mental, emotional balance and satisfaction, which is the need of the hour. हाँ या ना? इनमें से 500 से भी ज्यादा रिसर्च पेपर्स मेरे पास हैं। अभी तो कोई और विषय में हम मिले हैं, कभी शायद मिलेंगे। आई कैन लॉजिकली एंड साइंटिफिकली प्रूव यू द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ये सब रिसर्च पेपर्स है। तो ये आप मान के मत बैठना कि देखे नहीं इसलिए नहीं है, कहीं बात अनुभूति की होती है। यू वॉक ऑन दैट पाथ, यू ट्रेड दैट पाथ, because all the worldly matters, now listen this very carefully, all the worldly matters is first seeing and then believing. Spirituality is the reverse, first believing and then seeing. प्रोसीजर ही डिफरेंट है, थियरी ही डिफरेंट है, एज सिंपल एज दैट। और कई बार इस श्रद्धा के बारे में हम सिखाते हैं कि एक्सेप्ट एंड गो एंड यू विल एक्सपीरियंस। फर्स्ट एक्सेप्ट एंड गो एंड यू विल एक्सपीरियंस, एज सिंपल एज दैट। डोंट क्वेश्चन द फंडामेंटल्स एंड द फाउंडेशंस इन एनी फील्ड। हम सब क्रिकेट खेले, हाँ या ना? आप में से किसी ने अपना लॉजिकल दिमाग कभी लगाया कि ये 3 स्टंप किसने तय किए, उसके तय करने की जिम्मेदारी उसको किसने दी, एंड विच वॉज द कमिटी हु एक्सेप्टेड दिस 3 स्टंप्स? कभी क्वेश्चन पूछा? चलो आज तक ये बुद्धि नहीं थी, मैंने अभी आपको ये बुद्धि दी, अब कल जाके पूछना अंपायर को कि पहले मुझे ये 3 स्टंप्स का आंसर कोई दे, फिर मैं क्रिकेट खेलूंगा। तो अब जिंदगी में कभी क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। Did you question why alphabetical A is this? Why not this? Why not this? You accepted it. You walked on it. And today you are well placed. अभी उस वक्त अगर आपने क्वेश्चन किया होता तो, instead of sitting at this place at present in Chembur, you have been sitting on the platform with a bowl in your hand. Don't question the logics. Don't question the fundamentals. तो ही आप जीवन में आनंद कर पाएंगे। इन शॉर्ट, अभी डिजर्ट में आपको खाने के बाद शायद आइसक्रीम मिले तो ये मत पूछना रिटेलर को कि ये आइसक्रीम जिस दूध से बना है वो बफेलो कहां की है। डोंट क्वेश्चन, डोंट गो दैट डीप, एक्सेप्ट एंड एंजॉय। उसी तरह भगवान में श्रद्धा रख के एक्सेप्ट, एंजॉय। तो एक आखिरी बात करके मैं पूरी बात करता हूं। अभी यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया में एक एक्सपेरिमेंट हुआ, एब्सोल्यूट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। डॉक्टर एंड्रयू न्यूबर्ग, डॉक्टर एच जी कोइंग, इन्होंने ये प्रयोग किया
I'm giving you the names. You can go on Google and search. You can even go on the websites of these universities and search. 4000 लोगों को इकट्ठा किया, हजार के 4 ग्रुप बनाए. The first age group was 4 to 12 years. Second age group was 12 to 22. Third age group was 22 to 60. And fourth age group was 60 to 80. और स्पेशल साइको न्यूरो सॉफ्टवेयर से इनके एमआरआईज और माइंड मैपिंग हुए. Then they were made to sit in the Indian posture, in the meditation posture, and they were asked to chant the holy name of God that they believed in. They did it 2-3 times. Then they were sent back home across North America. All these 4,000 people from different caste, creed, color, religion, nationality, that is different backgrounds. फिर 8 हफ्ते के बाद वापस उनको बुलाया गया, फिर से बिठाया गया, 2-3 बार प्रयोग किए और साइको न्यूरो सॉफ्टवेयर से वर्जन 2.0 से फिर से उनके माइंड मैपिंग और एमआरआईज हुए. एंड द रिजल्ट्स यू कैन सी ऑन देयर वेबसाइट. उन्होंने बताया कि जो छोटे बच्चे थे 4 से 12 साल के, उन्होंने सिर्फ 12 मिनट भगवान का नाम स्मरण किया. There was 15 to 23% increase in their memory power. ये लाभ है कि नहीं? जो 12 to 22 थे, teenagers and youngsters, उनको around 15% increase in their will power and confidence. तो ये बड़ा लाभ है कि नहीं? जो 22 से 60 थे, जो हम ज्यादातर लोग यहां बैठे हैं, from 22 to 60 years, they had a surprising more than 15% increase in their buffer capacity, that is capacity to absorb shocks of life. क्योंकि जो शॉक आते हैं यही उम्र में आते हैं ना, 22 से 60 में. और जो 60 से ऊपर वाले थे 60 to 80, they had around 23% increase in their strength of immune system, रोग प्रतिकारक शक्ति में. So it was scientifically, experimentally proved that chanting the holy name of God by psychoneuro softwares, जो हार्मोन सिक्रीशन, मूड्स और विचारों में थे, वो सब चेक करने के बाद ये सॉफ्टवेयर्स ने बताया कि chanting the holy name of God gives you a better memory power, gives you a better will power, increases your confidence, gives you a better buffer capacity to absorb shocks of life, and gives you more strength in your immune system. ये अगर 5 बात भी आपको मिल जाए तो भी एक बड़ी लाभ है ना, कि एक बड़ा लाभ है कि नहीं? यस और नो? ये 5 बात भी अगर आपको मिल जाए तो ये बात सही है. इसलिए हमारे महान ग्रंथों में ये बातें लिखी हैं. आप श्रीमद् भागवत ले लो, श्रीमद् भगवत गीता ले लो, ये सब में ये बात लिखी है. ये सही है. डोंट टेक दैट दे आर ऑल ओल्ड फैशन और पुराने जमाने के हैं. उसमें से आज मैनेजमेंट भी बाहर आ रहा है, उसमें से सोशल रिलेशनशिप भी बाहर आ रही है. डॉक्टर वीर सिंह ने पुस्तक लिखा है द मैनेजमेंट विजडम ऑफ लॉर्ड कृष्णा. उसमें लेफ्ट हैंड पेज पे टॉप मैनेजमेंट गुरुज ऑफ द वर्ल्ड दैट टीच द मैनेजमेंट थियोरीज, एंड ऑन द राइट पेज he has described how practically Krishna exhibited all these theories practically on the field of Kurukshetra. मैनेजमेंट भी है, सोशल रिलेशनशिप्स भी हैं, हेल्थ भी हैं, सभी बातें यहां से मिलती हैं. हैव फेथ इन इट. सो कंक्लूडिंग इज हियर, योर प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस. मैंने 3 बातें आपको बताई. डोंट गेट ओवर अटैच्ड टू वर्क एंड मनी, पहली बात ये बताई. दूसरी बात ये बताई, अ प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस, स्पेंड क्वालिटी टाइम एंड क्वांटिटी टाइम विथ योर नियर एंड डियर वंस, दैट इज अ प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस. और तीसरी बात मैंने ये बताई, भगवान में श्रद्धा रखना, इट गिव्स यू एन नंबर ऑफ वैल्यूज इन लाइफ. सो ऑल माई प्रेयर्स फॉर ऑल ऑफ यू, व्हेन यू ऑल कम टुगेदर ऑन द इन्विटेशन ऑफ आई सॉल्यूशंस, and I was asked to share some proper work-life balance thoughts and emotions with you. I tried my best. Hope you all enjoyed. Many prayers for all of you for a great life ahead, for a balanced and satisfied life ahead,
And at the end of your life, you can put your hand on your chest and tell yourself that yes, I lived my life. Thank you very much, and all my prayers for all of you. मैं चाहता हूँ अगर खड़े होकर ज़ोरदार तालियां बजाएंगे सभी लोग। और गुरुजी, आपने जो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, एक बार खड़े होकर ज़ोरदार तालियां। मैं चाहूँगा लोकेश जी और भाविन जी मंच पर आएंगे, एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट देते हुए, एक मोमेंटो को देते हुए इस पल को यादगार बनाएंगे। एक बार जोरदार तालियां सभी की तरफ से गुरु जी के लिए। यकीन मानिए, इफ यू विल डू दी, थैंक यू एवरीबडी, बी सीटेड, सब लोग बैठ सकते हैं। स्वामी जी मैकेनिकल इंजीनियर हैं, वेरी पैशनेट like all of us, but such an in-depth knowledge of life-changing experience। और एक मोमेंटो मैं चाहूँगा हमारी इवेंट टीम से कि एक मोमेंटो यहाँ पर दिया जाए। और म्यूजिशियन से मेरी गुजारिश कि अगर वो एक लाइट म्यूजिक दे सके। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट आई सॉल्यूशंस वेल्थ एडवाइजरी की तरफ से। स्वामी जी, गणन वत्सल स्वामी जी का तहे दिल से शुक्रिया, एक मोमेंटो ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट के साथ। सर, आपकी इन डेप्थ लाइफ नॉलेज के इस डिस्कोर्स के लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट। तहे दिल से हम सभी आई सॉल्यूशंस की इस शाम में स्वामी जी का स्वागत और धन्यवाद कहना चाहेंगे कि स्वामी जी हमारे बीच में आए और आज की इस शाम को उन्होंने वाकई अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस टू एवरीबडी। कहते हैं कि हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल ही जाएगा, अकेला तो पहल तो कर, काफिला खुद बन ही जाएगा। और ऐसी ही एक शुरुआत आई सॉल्यूशंस की और आज हम सभी एक फैमिली के रूप में यहाँ पर आए हैं। हम सभी बहुत स्पेशल हैं, बट स्टिल वी हैव सम स्पेशल डिग्निटरीज जिन्हें हम मंच पर फेलिसिटेट करना चाहेंगे। सिर्फ 1 मिनट का समय बीच में हम लाइट लेना चाहेंगे। मेरी गुजारिश हमारी म्यूजिकल लवर टीम से